Hello dear students, welcome back to Grow and Shine. In this video you are going to get the solution of chapter Speak Out. So let's get started. Our first question from Let's Revise is, when did Sakshi realize that she had won the first prize? साक्षी को कब एहसास हुआ कि वो पहले फर्स्ट प्राइज जीत चुकी हैं? Sakshi realized that she had won the first prize when her companions celebrated and congratulated her after the announcement. साक्षी को एहसास तब हुआ कि वो फर्स्ट प्राइज़ जीत चुकी है जब उसके कंपेनियंस यानी उसके जो साथी थे वो सेलिब्रेट करने लगे और उसको कॉन्ग्रेचुलेट करने लगे अनाउंसमेंट के बाद. वाई वॉज साक्षी ओवरवेलम्ड विद जॉय? साक्षी खुशियों से क्यों भर गई थी? साक्षी वॉज ओवरवेलम्ड विद जॉय बिकॉज हर स्कूल हैड ऑल्सो वन द overall trophy in the inter-school debate competition. This made her all the more happy. साक्षी खुशियों से भर गई थी क्योंकि उसका स्कूल भी जीत चुका था ओवरऑल ट्रॉफ़ी इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन में और इसकी वजह से वो और ज़्यादा खुश हो गई. हाउ डिड साक्षी फील एज शी एंड शिखर वेटेड आउटसाइड द डोर ऑफ देयर हाउस? साक्षी कैसा महसूस कर रही थी जब वो और शिखर अपने घर के बाहर खड़े थे? साक्षी फेल्ट वेरी एक्साइटेड एज शी एंड शिखर स्टूड आउटसाइड देयर हाउस. साक्षी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड महसूस करी थी जब वो और उसका भाई शिखर घर के बाहर खड़े थे. द थॉट ऑफ हर मदर्स रिएक्शन एक्साइटेड हर सो मच दैट शी कुड नॉट स्पीक. और ये सोच कि उसकी मदर का क्या रिएक्शन होने वाला है वो सोच करके ही वो बहुत ज़्यादा उत्सुक हो गई थी जिसकी वजह से वो कुछ बोल ही नहीं पाई. वाई वॉज साक्षीज़ मदर अपसेट विद हर? साक्षी की मदर उससे अपसेट क्यों थी यानी नाराज़ या गुस्सा क्यों थी? Sakshi's mother was upset with her because she had been rude to रजनी मौसी. साक्षी की मदर उससे अपसेट थी क्योंकि या उससे परेशान थी क्योंकि वो रजनी मौसी से काफ़ी रूड हो गई थी. What aggravated Sakshi's resentment? साक्षी के गुस्से को या क्रोध को किसने बढ़ा दिया? The sight of her trophy lying neglected on the bed aggravated Sakshi's resentment. Resentment का मतलब होता है क्रोध या गुस्सा और aggravated का मतलब होता है बढ़ा देना, इंक्रीज़ कर देना. तो जो उसका ट्रॉफ़ी रखा हुआ था बेड पर और उसको नेगलेक्ट कर दिया गया था, इस चीज़ से साक्षी का गुस्सा और बढ़ गया. वॉट हैड ऑलवेज मोटिवेटेड साक्षी टू डू वेल? किस चीज़ ने साक्षी को हमेशा मोटिवेट किया और अच्छा करने के लिए? द थॉट ऑफ हर पेरेंट्स प्राइड इन हर अचीवमेंट्स हैड ऑलवेज मोटिवेटेड साक्षी टू डू वेल. अपने पेरेंट्स को अपने अचीवमेंट्स पर प्राउड फील करते हुए सोचने का जो विचार था वही साक्षी को और अच्छा करने के लिए मोटिवेट किया करता था. हु शोड साक्षीज़ ट्रॉफ़ी टू डैड? किसने साक्षी की ट्रॉफ़ी को डैड को दिखाया? साक्षीज़ ब्रदर शिखर शोड द ट्रॉफ़ी टू डैड. साक्षी का भाई शिखर ने ट्रॉफ़ी डैड को दिखाया. साक्षी के ब्रदर शिखर ने ट्रॉफ़ी डैड को दिखाया या शो किया. हु अकॉर्डिंग टू साक्षीज़ डैड हैड ओल्ड फैशन्ड व्यूज़? साक्षी के डैड के अनुसार कौन ओल्ड फैशन व्यूज़ थी? अकॉर्डिंग टू साक्षीज़ डैड रजनी मौसी हैड ओल्ड फैशन व्यूज़. साक्षी के डैड के अकॉर्डिंग अनुसार रजनी मौसी जो थी वो ओल्ड फैशन व्यूज़ थी. व्हाट डिड डैड थिंक ऑफ द एक्यूजेशन दैट रजनी मौसी मेड? एक्यूजेशन का मतलब होता है दोष लगाना या किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, ब्लेम करना बेसिकली. तो डैड क्या सोच रहे थे जो रजनी मौसी ने एक्यूजेशन लगाए थे उस बारे में? डैड थॉट दैट रजनी मौसीज़ एक्यूजेशन वॉज रिडिकुलस. डैड को लगता था कि रजनी मौसी के जो एक्यूजेशन थे, ब्लेम थे, वो बिल्कुल रिडिकुलस थे. रिडिकुलस का मतलब हो गया कि बहुत ही ज़्यादा बेतुका, बहुत ही हास्यपद. वॉट मेड साक्षी से दैट शी शुड परहैप्स गिव अप डिबेटिंग? साक्षी से ये किसने कहलवाया या बुलवाया कि उसे डिबेट करना अब शायद छोड़ देना चाहिए? Since it was very difficult for Sakshi to come home and make a complete turn around in her thinking. साक्षी के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था कि वो घर आए और अपनी थिंकिंग को कम्प्लीटली चेंज कर दे या बदल दे. शी थॉट अबाउट गिविंग अप डिबेटिंग. और इसलिए उसको लगता है कि उसको डिबेट करना छोड़ देना चाहिए, वो हार मान जाती है. वट वॉज डैड्स ओपिनियन अबाउट द नीड फॉर स्पीकिंग आउट एट होम? घर पर बोलने की ज़रूरत है, उसके बारे में डैड के क्या ओपिनियन थे? Sakshi's dad thought that speaking out at home is far more essential than speaking on a platform to win a prize. साक्षी के डैड को लगता था, वो सोचते थे कि किसी प्लेटफॉर्म पे प्राइज़ जीतने के लिए बोलने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है घर पर बोलना. Let's come to the comprehension part. Fill in the blanks with the correct answer. First question is, it was a special day for Sakshi because
Answer is because she had won the first prize in the school debate competition. A. Next question is Sakshi felt even more peeved because. Answer is because her mother took no notice of her trophy and seemed too delighted at the news Rajni Mausi had brought. Sakshi rose, feeling as if a weight had been taken off her shoulders. Here, weight refers to what? Weight refers to Sakshi's sense of guilt for not having told her mother about her prize. Too good an opportunity. यहाँ साक्षी's dad said these words. यहाँ साक्षी के जो डैड ने ये वर्ड्स बोले थे वो किस वे में बोला था? सो आंसर इज सरकेस्टिकली. सरकेस्टिकली का मतलब हो गया कि ताना मारते हुए जब मजाक उड़ाया जाए. Sakshi's mother admitted that it was all right for children to voice their opinions provided they were not confrontational. Confrontational का मतलब हो गया जब बच्चे दायरे में रहकर के अपने एडल्ट्स को कोई भी चीज़ अपनी बात रखें, ओपिनियन रखें जिससे कि वो उनको बुरा भी ना लगे. Now let's come to the exercise B. Answer these questions. First question is, why did Sakshi feel a twinge of irritation as she entered her house? साक्षी को एक इरिटेशन वाली टीस या झुंझलाहट वाली एक जो पीड़ा होती है वो क्यों महसूस हुई जब वो घर में उसने एंटर किया? साक्षी फेल्ट वेरी एक्साइटेड अबाउट विनिंग द डिबेट कॉम्पिटिशन इन स्कूल. साक्षी बहुत एक्साइटेड थी स्कूल में डिबेट कॉम्पिटिशन जीतने के बारे में. एज शी एंटर्ड हर हाउस, जैसे उसने घर में एंटर किया, शी हर्ड अ बज ऑफ वॉइसेस कमिंग फ्रॉम इनसाइड, और उसने घर के अंदर से कुछ आवाज़ें आती हुई सुनी. She felt irritated as she wondered who could be visiting at a time when she wanted to break off the news of her award to her mother. और उसको बहुत ज़्यादा इरिटेशन फील हुआ कि इस टाइम कौन आ सकता है भला जब वो अपनी मदर को अपने अवार्ड की न्यूज़ देने वाली हैं. Who was रजनी मौसी? रजनी मौसी कौन थी? What news had she brought? और क्या न्यूज़ वो लेकर आई थी? रजनी मौसी was the cousin of Sakshi's mother. रजनी मौसी साक्षी की मदर की कज़न थी. She had brought the news of her daughter Antara's engagement. और वो अपनी बेटी अंतरा की एंगेजमेंट की न्यूज़ लेके आई थी. Why was Sakshi shocked to hear the news that रजनी मौसी had brought? रजनी मौसी जो न्यूज़ लेके आई थी उसे सुनकर साक्षी शॉक्ड क्यों हुई थी? Sakshi was shocked to hear the news that रजनी मौसी had brought. साक्षी रजनी मौसी जो न्यूज़ लेके आई थी उसे सुनकर बहुत शॉक थी बिकॉज शी थॉट अंतरा हु वॉज 19 एंड हैड जस्ट स्टार्टेड कॉलेज, क्योंकि उसको लगा कि जो अंतरा जो 19 ईयर की थी, सिर्फ अभी जस्ट स्टार्ट किया था उसने अपने कॉलेज, वॉज टू यंग टू गेट मैरिज, वो बहुत छोटी थी शादी के लिए. शी न्यू दैट हर कज़न वॉन्टेड टू परस्यू हर करियर एंड बिकम अ लॉयर. और वो जानती थी कि उसकी कज़न जो है परस्यू करना चाहती है अपना करियर और एक लॉयर बनना चाहती थी. Why did Sakshi not tell her mother about her prize? साक्षी ने अपनी मदर को अपने प्राइज़ के बारे में क्यों नहीं बताया? Initially, Sakshi was very excited to tell her mother about winning the prize at school. शुरुआत में साक्षी बहुत एक्साइटेड थी स्कूल में अपनी जीते गए प्राइज़ के बारे में अपनी मदर को बताने के लिए, बट शी डिड नॉट डू सो. लेकिन उसने ऐसा नहीं किया. आफ्टर हर आर्ग्यूमेंट विद हर मदर, अपनी मदर से आर्ग्यूमेंट करने के बाद. आफ्टर शी वॉज स्कोल्डेड फॉर बीइंग टू फ्रैंक विद रजनी मौसी, रजनी मौसी से बहुत ज़्यादा फ्रैंक होने के कारण डांट पड़ने के बाद, शी लॉस्ट ऑल हर एक्साइटमेंट, उसका सारा एक्साइटमेंट खो गया. एंड नो लॉन्गर फेल्ट द अर्ज टू शेयर द न्यूज़ विद हर मदर, और उसको बहुत देर तक उत्तेजना फील नहीं हुआ, वो बहुत देर तक जो है एक्साइटमेंट फील नहीं कर पाई अपनी मदर से वो न्यूज़ शेयर करने के लिए. शी फेल्ट हर मदर वॉज इन अ बैड मूड, और उसको लगा कि उसकी मदर जो है बहुत ही बैड मूड में है. एंड वॉज एनॉयड विद हर, और उसको लगा कि उसकी मदर उससे एनॉयड हो गई हैं. वॉट डिड साक्षी फाइंड सो स्ट्रेंज अबाउट हर सिचुएशन? साक्षी को अपनी सिचुएशन के बारे में क्या बहुत अजीब लगा? साक्षी फाउंड इट स्ट्रेंज दैट शी हैड बीन स्कोल्डेड फॉर एक्सप्रेसिंग हर ओपिनियन एट होम. साक्षी को ये बहुत अजीब लगा कि घर पर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए उसकी डांट पड़ी. वाइल एट स्कूल, जबकि स्कूल में द वेरी सेम डे, उसी सेम दिन में, शी हैड वन एन अवार्ड, उसने एक अवार्ड जीता फॉर एक्सप्रेसिंग हर सेल्फ असर्टिवली इन डिबेट कॉम्पिटिशन, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए किसी डिबेट कॉम्पिटिशन में. शी कुड नॉट मेक सेंस ऑफ दिस कॉन्ट्रास्ट बिटवीन what was acceptable in school and what was acceptable at home. और वो इस चीज़ के लिए
बिल्कुल भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रही थी बेसिकली कि क्या चीज़ घर पे एक्सेप्टेबल है और क्या चीज़ स्कूल में। व्हाट डिड रजनी मौसी एक्यूज साक्षी ऑफ? रजनी मौसी ने साक्षी के ऊपर क्या आरोप लगाया या इल्ज़ाम लगाया? वॉज द एक्यूजेशन ट्रू? क्या वो इल्ज़ाम जो ब्लेम लगाया था वो सही था? रजनी मौसी accused साक्षी of calling up her daughter अंतरा and influencing her decision to get married. साक्षी को रजनी मौसी ने आरोप लगाया साक्षी पर कि उसने उनकी बेटी अंतरा को कॉल करके इन्फ्लुएंस किया यानी भड़काया कि शादी की डिसीज़न को लेकर के। रजनी मौसी क्लेम्ड दैट रजनी मौसी ने ये क्लेम किया कि साक्षी हैड कन्विंस्ड अंतरा टू ब्रेक ऑफ हर एंगेजमेंट, कि साक्षी ने अंतरा को कन्विंस किया था कि वो अपनी एंगेजमेंट तोड़ दे। दिस वॉज नॉट ट्रू, और ये बात सच नहीं थी बिकॉज क्योंकि साक्षी डिड नॉट इवन कॉल अंतरा बिकॉज शी डिड नॉट फील लाइक कॉन्ग्रेचुलेटिंग हर, क्योंकि साक्षी को ये भी नहीं लगा कि वो उसको कॉल करके कॉन्ग्रेचुलेट करे। अंतरा बीइंग ओल्डर देन साक्षी, जैसे कि अंतरा जो है साक्षी से बड़ी थी, ओल्डर थी, वुड प्रोबेबली नॉट हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाई साक्षी एनीवे, किसी भी तरीके से साक्षी से इन्फ्लुएंस नहीं हो सकती थी। Our next exercise is think and answer. Do you think साक्षी was right in her behavior with रजनी मौसी? आपको लगता है कि रजनी मौसी के साथ साक्षी अपने बिहेवियर को लेकर बिल्कुल सही थी? Why do you think so? ऐसा क्यों लगता है आपको? What would you have done? अगर आप होते तो क्या करते? If you were साक्षी's place, अगर आप साक्षी की जगह पर होते। आंसर आपका हो सकता है आई थिंक साक्षी वॉज राइट इन हर बिहेवियर विद रजनी मौसी। मेरे हिसाब से साक्षी रजनी मौसी के साथ बिल्कुल अपने बिहेवियर को लेकर सही थी। साक्षी वॉज नॉट रूड विद हर मौसी, साक्षी रूड नहीं थी अपनी मौसी के साथ। शी जस्ट एक्सप्रेस्ड हर ओपिनियन असर्टिवली बिकॉज शी स्ट्रांगली बिलीव्ड इन जेंडर इक्वालिटी। साक्षी ने सिर्फ अपनी बात रखी थी क्योंकि उसको लगता था वो बहुत ज़्यादा जेंडर इक्वालिटी पे विश्वास रखती थी एंड फेल्ट दैट girls must have the freedom to pursue their career and not be rushed into marriage। और उसको लगता था कि गर्ल्स को भी अपना जो करियर है या उनको भी आज़ादी होनी चाहिए और अपना करियर बनाने के लिए उनको मौका मिलना चाहिए और उनको एकदम से शादी में इंगेज नहीं कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट मेड साक्षीज़ मदर चेंज हर माइंड टुवर्ड्स द एंड? और साक्षी की मदर को क्या जो माइंड है वो कैसे चेंज होता है, किस चीज़ की वजह से साक्षी का मदर एंड में चेंज हो जाता है? सेवरल फैक्टर्स केम टुगेदर टू मेक साक्षीज़ मदर चेंज हर माइंड टुवर्ड द एंड ऑफ द स्टोरी। When Shikhar showed Sakshi's prize to his father, Sakshi's mother felt embarrassed to learn that her daughter had withheld the news from her because she was hurt by what had happened. When she told her husband about Rajni Mausi, he too expressed his shock at the news of Antara's engagement, thus enforcing Sakshi's position on the matter. Further, when Sakshi said that she would rather give up debating than make her mother upset by her actions, her mother fully grasped how deeply she had hurt her daughter. Now let's come to the vocabulary part. Read this sentence from the story. इस स्टोरी से ये सेंटेंस हमें दिया गया है, डू यू थिंक वी आर फोर्सिंग हर। इस सेंटेंस की यहाँ पे बोला जा रहा है, दो दिस इज़ एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, हालांकि ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है। द स्पीकर हियर इज़ नॉट एक्सपेक्टिंग एन आंसर टू हर क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर जिसने ये लाइन बोली है यानी कि स्पीकर कोई भी आंसर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है इस क्वेश्चन के बाद। इंस्टेड शी इज़ यूजिंग द क्वेश्चन टू फोर्सफुली मेक हर पॉइंट, बल्कि वो ये क्वेश्चन करके अपना पॉइंट बहुत फोर्सफुली रख रही है। सच क्वेश्चंस आर कॉल्ड रिटोरिकल क्वेश्चंस, और इस तरीके के क्वेश्चंस रिटोरिकल क्वेश्चंस कहलाते हैं। मतलब जो रिटोरिकल क्वेश्चंस होते हैं वो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हम आंसर की एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं लिसनर से, बल्कि हम सिर्फ एक ऐसा क्वेश्चन रख रहे होते हैं जिससे कि हम अपना या तो अपनी जो फीलिंग है वो एक्सप्रेस करते हैं या फिर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम सामने वाले को थिंकिंग मोड में डालना चाहते हैं। ठीक है, नाउ फाइंड 3 मोर रिटोरिकल क्वेश्चंस फ्रॉम द स्टोरी। आपको 3 रिटोरिकल क्वेश्चंस आपको स्टोरी में से फाइंड आउट करने हैं। हमारे आंसर्स हो सकते हैं, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, जैसे कि हमने देखा था चैप्टर में कि जब फादर को बताया जाता है कि अंतरा की इंगेजमेंट फिक्स हो गई है तो फादर सुन लेते हैं, लेकिन वहाँ पर उनका रिस्पॉन्स होता है क्या बात कर रहे हो,
ठीक है। तो यहाँ पर वो दोबारा से पूछना नहीं चाह रहे थे कि आपने क्या बोला, उन्होंने सुन लिया है अच्छे से, बट वो ये कहना चाहते हैं कि मतलब वो शॉक्ड है इस चीज़ को सुनकर। तो उनका क्वेश्चन था व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। तो यहाँ पर कोई आंसर एक्सपेक्टेशन नहीं है, जस्ट वो एक रिटोरिकल क्वेश्चन यहाँ पर पुट कर रहे हैं। सेकेंड है हमारा वाई वुड आई कॉल हर। जब आपने देखा था कि मदर उनसे पूछती है कि तुमने क्या कॉल किया था साक्षी को, तो साक्षी उनको रिप्लाई करती है वाई वुड आई कॉल हर। वो यहाँ पर उनसे नहीं पूछना चाहती हैं कि मैं क्यों कर रही हूँ, बल्कि बस वो इनडायरेक्टली ये बोलना चाहती है कि वो क्यों करेगी भला, वो उसने नहीं किया है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है दिखने में क्वेश्चन है, बट यहाँ पर कोई आंसर एक्सपेक्टेशन नहीं है मदर से, तो ये भी हमारा रिटोरिकल क्वेश्चन है। थर्ड है हमारा एंड वाई वुड शी लिसन टू मी, और भला वो क्यों सुनेंगे मुझे। तो यहाँ पर भी साक्षी जो है अपने पेरेंट्स को ये बोलना चाहती हैं कि अंतरा दीदी भला उसको क्यों सुनती है ना। तो यहाँ पर उसने क्वेश्चन पूछा है एंड वाई वुड शी लिसन टू मी। यहाँ पर कोई जो लॉजिक है, आंसर है, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही है अपने पेरेंट्स से, बल्कि सिर्फ वो ये दिखाना चाहती कि वो मेरी बात नहीं सुनने वाली थी। तो यहाँ पर उन्होंने साक्षी ने डायरेक्ट बोलने के बजाय क्या किया है, एक क्वेश्चन पुट कर दिया है कि सामने वाला सोचने पर मजबूर हो जाए कि हाँ भला वो क्यों करेगी। ठीक, तो रिटोरिकल क्वेश्चंस वही क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हम आंसर एक्सपेक्ट नहीं करते, बल्कि लिसनर को एक थिंकिंग मोड में डाल देते हैं कि वो इस बारे में सोचे। नाउ यू हैव टू फ्रेम रिटोरिकल क्वेश्चंस बिगिनिंग विद दीज फ्रेजेस। यहाँ पर कुछ फ्रेजेस दिए हुए हैं, इसमें आपको ऐड करके कुछ रिटोरिकल क्वेश्चंस की को तैयार करना है। तो फर्स्ट है हमारा डू यू नो। सो इससे बन जाएगा हमारा डू यू नो व्हाट यू हैव जस्ट डन। तुम जानते हो कि तुमने क्या किया है। अब सामने वाले ने कुछ किया है तो आपको पता ही है कि अगर उसने किया है तो उसको पता ही होगा उसने क्या किया है, बट आप फिर भी बोल रहे हो कि तुम जानते हो कि तुमने क्या किया है। तो यहाँ पर कोई आंसर एक्सपेक्टेशन नहीं है, बल्कि सामने वाले ने जो भी किया है उस पर रीथिंकिंग करने के लिए हम जो लिसनर है वो इस क्वेश्चन से सामने वाले को मजबूर कर रहा है कि सोचिए उस बारे में कि उसने किया क्या है आखिर। इसी तरीके से नेक्स्ट हो जाएगा हमारा डू यू एक्सपेक्ट मी टू बिलीव दैट। तुम नेक्स्ट है आर यू आउट ऑफ योर माइंड। नेक्स्ट did you imagine your mother would appreciate this. Now let's come to the writing part. Suppose you are the president of your school's debating society. Suppose करो कि आप जो है अपने स्कूल के डिबेटिंग सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं। राइट अ नोटिस, एक नोटिस लिखना है आपको फॉर द स्टूडेंट्स के लिए। कौन सी? 8th क्लास के स्टूडेंट के लिए ऑफ इस क्लास 8। इन्फॉर्मिंग दैम, उनको इन्फॉर्म करना है अबाउट अ डिबेट दैट योर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग, जिसकी एक डिबेट के बारे में उनको इन्फॉर्म करना है जो आपके स्कूल ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। ऑन द टॉपिक क्या है? द हायर एजुकेशन इज़ मस्ट फॉर एवरी स्टूडेंट। इस टॉपिक पर आपको आपका स्कूल जो है डिबेट ऑर्गेनाइज कर रहा है, जिसके लिए आपको आप क्लास 8 को इन्फॉर्म करना है थ्रू दिस नोटिस। सो यूज़ दिस फॉर्मेट, ये फॉर्मेट जो है आपने यूज़ करना है और इसके भी हाफ पे आपने एक नोटिस रेडी करना है। सो फर्स्ट है आपका, आपने स्कूल का नाम लिखना है, देन आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। इसके बाद आपको बॉडी लिखनी है। बॉडी में आप क्या क्या लिख सकते हैं कि कौन पार्टिसिपेट कर सकता है और कौन कौन रजिस्टर कर सकता है, कैसे रजिस्टर कर सकता है, डेट टाइमिंग क्या रहेगी, ड्यूरेशन और वेन्यू क्या रहेगा। वेन्यू मतलब होता है जगह, ठीक है। ड्यूरेशन मतलब कितने टाइम तक के लिए। उसके बाद आप अपना नाम लिखेंगे, अपनी डेजिग्नेशन और फिर सिग्नेचर करेंगे। जैसे कि स्कूल मेंशन है ऑलरेडी, आपने लिखना है, आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं जो भी स्कूल है आपका, माउंट क्रेडल पब्लिक स्कूल। इसके बाद जो बॉडी है वो आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, दिस इज़ टू नोटिफाई ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। ये नोटिफाई करने के लिए है सारी 8th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, दैट कि द स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग अ डिबेट कॉम्पिटिशन, कि स्कूल ऑर्गेनाइज कर रहा है डिबेट कॉम्पिटिशन ऑन द टॉपिक हायर एजुकेशन इज़ मस्ट फॉर एवरी स्टूडेंट। इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। द डिबेट विल टेक प्लेस ऑन 18th जुलाई 2021। और ये डिबेट जो है 18 जुलाई 2021 में हेल्ड किया जाएगा इन द मल्टीपर्पज़ हॉल। ये जगह का नाम है मल्टीपर्पज़ हॉल में। प्लीज़ कॉन्टैक्ट शबाना द डिबेट सोसाइटी सेक्रेटरी टू रजिस्टर योर सेल्फ फॉर द इवेंट। और इस तरीके से आपने बता दिया कि भाई इस तरीके से रजिस्ट्रेशन हो सकता है। द लास्ट डेट फॉर द रजिस्ट्रेशन इज़ 10 जुलाई 2021। आप यहाँ पर लास्ट डेट भी मेंशन कर सकते हैं इस तरीके से। देन आप अपना नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, ज्योति के अलावा आप जो भी आपका नाम है आप वो लिख सकते हैं। फिर अपना डेजिग्नेशन बताना है, प्रेसिडेंट, जैसे कि क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है कि आप प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। इसके बाद आपकी डेजिग्नेशन क्या है प्रेसिडेंट की, और फिर कहाँ के प्रेसिडेंट हैं, डिबेटिंग सोसाइटी के। इसके बाद अपने स्कूल का नाम लिखना है एंड देन सिग्नेचर आपका आएगा।
आई होप कि इस चैप्टर के सारे सॉल्यूशंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, समझ में आए होंगे, हेल्पफुल रहे होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।